Good afternoon, class 8. Today we will start chapter 8, comparing quantities. Exercise 8.2, page number 125. Question number first. Please see your book. I am reading. A man got 10% increase in his salary. एक आदमी को उसकी सैलरी का 10% इंक्रीज बढ़कर मिलता है. अब इफ हिज न्यू सैलरी इज रुपीज 1,54,000 और उसको नई सैलरी जो इंक्रीज होकर मिली है वो 1,54,000 रुपीज है, देन फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी. तो उसकी ओरिजिनल सैलरी क्या है? हमको नहीं मालूम ओरिजिनल सैलरी क्या है. लेट original salary is equal to rupees 100. So therefore, increase salary क्या हो जाएगी इसकी? 10% इंक्रीज है ना, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 10 इज इक्वल टू रुपीज 110. ये न्यू सैलरी, इंक्रीज सैलरी और न्यू सैलरी, and it is known as the increase salary. ठीक. अब यूनिटरी में क्या कराएंगे? Because new salary is rupees 110, then previous our original salary is rupees 100, means उस व्यक्ति की न्यू सैलरी 110 रुपीज है, तब जब ओरिजिनल सैलरी कितनी है? रुपीज 100. So therefore, if new salary is rupees 1, then what will be the original salary? So it will become 100 upon 110. क्योंकि 1 मल्टीप्लाई में जाएगा तो 1 मल्टीप्लाई बाय ये डिवाइड में आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 100 तो 100 ऊपर का मल्टीप्लाई 100 है. एंड लास्ट स्टेप. सो देयरफॉर न्यू सैलरी अपनी क्या है? सब यूनिट में करते हैं, सब सेम यूनिट चाहिए. इफ new salary is rupees 1,54,000, then what will be the original salary? So 1,54,000 multiplied by 100 or divided by 110. ये यहाँ पर आ गया. Now start 1 0 to 1 0 cut 11 बन जाएगा 11 बन जाएगा 11. Remaining is 1. Sorry, remaining is 4. 11 4s are 44 and 1 2 0. And 1,400 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यू सैलरी विल बी 1,400 into 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. It will become 1,40,000 rupees is the new salary. That is the original salary, not new salary. It is original salary. Original salary. आया समझ में? क्योंकि हमको न्यू सैलरी दी थी तो हमने न्यू सैलरी से ही स्टार्ट किया. ओरिजिनल सैलरी को पीछे जो फाइंड करना होता है वो पीछे लिखते हैं, जो दिया हुआ होता है वो आगे लिखते हैं. तो यू हैव टू नोट दिस क्वेश्चन इन योर फेयर कॉपी. यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 2. तो ये आप नोट कर लीजिएगा बिल्कुल. आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा. नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. एक सीखी ना आपने कि कैसे करना है इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन. Now we start question number 2. On Sunday, 845 people went to zoo. संडे को कितने लोग गए जू देखने के लिए?
845. On Monday only 169 people went to, और मंडे को केवल 169 ही लोग गए। अब आगे लिखा है इसने, व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। तो मंडे को कितने परसेंट कम लोग गए। तो पहले तो जो हमको दिया है उसमें डिक्रीज पीपल, टोटल डिक्रीज, जो डिक्रीजिंग हुआ टोटल 8 मंडे संडे को कितने गए थे अपने पास 845 माइनस मंडे को कितने गए ओनली 169। सो डिक्रीजिंग पीपल इज इक्वल टू 15 minus 9 is 6, 3, so 13 minus 6 is 7 and 7 minus 1 is 6। इतने पीपल जो है वो क्या है डिक्रीज। ये तो हमने एक टोटल, अब हमें परसेंटेज में फाइंड करना है। काय में फाइंड करना है परसेंटेज में, ठीक है। तो हम परसेंटेज का फार्मूला लगा लेते हैं, परसेंटेज ऑफ डिक्रीज पीपल is equal to percentage of decreased people is equal to decrease multiply by 100 whole upon total people, what is जो संडे हो गए थे वो हम यहाँ लिख देंगे। एंड नाउ स्टार्ट द स्टेप। डिक्रीज है हमारे पास 676 मल्टीप्लाई बाय 100 होल अपॉन 845। नाउ वी डिवाइड बाय 5। 5 टू जा 10, 5 0 0, 5 1 जा 5, रिमेनिंग 3 34 हो गया, 5 6 जा 34 बचा, 5 9 जा 45। अब हम इसको 13 से भी काट सकते हैं और आप चाहें तो डायरेक्ट 169 से इसको 4 टाइम काट सकते हैं। देखो 169 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि मैंने यूनिट लिख दी 9 4 जा 36 और इसमें 6 से 1 निकला है, तो 4 9 जा 36 कैरी 3, 4 6 जा 24 प्लस 3 इज 27 कैरी 7 सॉरी कैरी 2, 4 1 जा 4 और 2 676 मतलब 169 बन जा और 169 4 जा 676 और 20 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम 24 जा 80%। 80% ये क्या आ गया परसेंटेज ऑफ डिक्रीज पीपल। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 इज और। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। A shopkeeper buys 80 articles for rupees 2400। एक शॉपकीपर 80 आर्टिकल यानी कोई भी चीज खरीदता है, 80 नंबर ऑफ आर्टिकल्स आर 80 2400। तो अब आपको बताना है एंड सेल देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%, और पूरे आर्टिकल को 16% प्रॉफिट पर क्या कर देता है वो बेच देता है, ठीक है। तो अब आपको बताना है फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। तो एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस क्या है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। पहले तो हमें टोटल आर्टिकल की सेलिंग प्राइस पता करना पड़ेगी और उसके बाद हम सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल की फाइंड कर सकेंगे। टोटल को सेलिंग प्राइस को 80 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए अब आप देखिएगा एक फार्मूला है, आपको सबसे पहले गिवन लिखना पड़ेगा। गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू 80 एंड
कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस है आपके पास ₹2,400 एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 60% एंड फाइंड करना है सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। ये आपका पूरा क्वेश्चन है। मैं डिजिट चेक कर लेता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। आपको दिया गया है इसमें 80 आर्टिकल्स बराबर है और कॉस्ट प्राइस 2400 बराबर है एंड टोटल परसेंटेज प्रॉफिट 16%। अब मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूं। इन द केस ऑफ प्रॉफिट, जब प्रॉफिट होता है उसमें सेलिंग प्राइस का फार्मूला है, हमारी बुक में दिया हुआ है, यहाँ पर तो छपा नहीं है, तो फिर मेरी मेमोरी के आधार पर मैं लिखूंगा। एक फार्मूला है जो हमारी बुक में यहाँ पर छपा हुआ नहीं है, बहुत ही बढ़िया फार्मूला है, उससे बहुत इजी हो जाएगा आपको। आई ट्राई बेस्ट ऑन माई लेवल बेटा। मैं इसको अपने लेवल पर आपको मतलब जो है फार्मूला बना के बताकर जो है कोशिश करता हूँ। यूं तो बगैर फार्मूले के भी कर सकते हैं, बट आई होप कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट परसेंट प्लस 100 एंड 4/100। मुझे ऐसा आता है ध्यान में कि लगभग ये फार्मूला सही अगर नहीं होगा तो फिर मैं इसको दूसरे तरीके से बता दूंगा। इसमें क्या है कि डायरेक्ट वेरिएबल में से हम लोग को सेलिंग प्राइस आ जाएगी और ये टोटल 80 आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस होगी। इसको हम 1 की फाइंड करने के लिए 80 से डिवाइड कर देंगे तो 1 की प्राइस आ जाएगी। लेट अस सी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस दी है 2400 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज प्रॉफिट कितना है आपके पास, only 16 plus 100, 16% की परसेंटेज प्रॉफिट नहीं है ना, and all upon 100। so selling price ये यहाँ selling price is equal to 2400 multiply by 100 plus 16 is 116 all upon 100, then 20 से 20 cancel, so selling price of 80 articles, कितना आर्टिकल की है 80, 24 मल्टीप्लाई बाय 116, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे रुपीस, अभी नहीं कर रहा हूँ, 24 मल्टीप्लाई बाय 116 और सेलिंग प्राइस of one article is equal to rupees 24 multiplied by 116 upon 80, then 8 3s are 24, 8 1s are 8 and 8 zeros are 0। अब हम इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब कैंसिल ही करेंगे और 1 0 के बाद डेसिमल लगा देंगे, then rupees 3 6 are 18 का 8 carry 1, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 and 1 4 and 3 1 जा 3 upon 10, so is equal to rupees 1 0 to 1 digit के बाद डेसिमल 34.8, 0.8 मतलब 808, 34 रुपीस और 80 पैसे। ये आपको आ गई आपकी सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। सो थैंक यू वेरी मच, सही था आपका फार्मूला, ये अपन ऐसे फाइंड कर लिया। सो यू हैव टू नोट दिस सम इन योर फेयर कॉपी। थैंक यू वेरी मच बेटा।